जय श्री राम दोस्तों। रामायण की कथा करोड़ों साल पुरानी मानी जाती है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म आज से लगभग 7000 वर्ष पहले त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि श्री राम एक इंसान थे तो उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है, और यदि उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था तो फिर सतयुग के ऋषि मुनि राम नाम का जाप कैसे कर रहे थे। अगर त्रेता युग में राम का जन्म हुआ तो फिर सतयुग में राम नाम किसका था। क्यों मीराबाई, जो श्री कृष्ण की महान भक्त थी, उन्होंने भी कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कृष्ण क्यों नहीं कहा। दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, सभी में राम नाम क्यों जोड़ा हुआ है। आत्मा रूप राम, परम तत्व राम, असली भगवान राम कौन है, जिन्हें बहुत लोग आज भी नहीं पहचानते। कई लोग कहते हैं कि मैं राम को नहीं मानता, तो इसका अर्थ है कि वह ईश्वर की सच्ची पहचान से अनजान है। उन्हें लगता है कि ईश्वर का कोई एक ही रूप होता है। कबीरदास जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो राम नाम का जाप कर रहे थे तो कुछ लोग पूछने लगे, अच्छा बताओ कौन से राम का भजन कर रहे हो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। अब कबीर जी को संशय हुआ, क्या राम एक नहीं है, और वे अपने गुरु के पास पहुंच गए। गुरु जी मुस्कुराए और समझाया, बेटा सब राम एक ही हैं। उन्हें कहा, बेटा ऐसी बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं जीवन भर आते रहेंगे। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ता है उसे ईश्वर वैसे ही दिखाई पड़ता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। अब इस दोहे का अर्थ सुनो। जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है वही राम सभी से न्यारा भी है। इस दोहे में एक खास बात यह है कि एक राम चारों पंक्तियों में है, तो इसका अर्थ यही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। जब वही राम सब जीवों के अंदर विराजमान रहते हैं तो वही सर्वव्यापक हैं। जब वही निराकार राम भक्त के प्रेम से बंधते हैं तब वे साकार होकर जन्म लेते हैं। यही है दशरथ पुत्र श्री राम, इसलिए इन सभी में कोई अंतर नहीं है। अब कबीर जी को ज्ञान हुआ और उन्होंने राम भजन फिर से शुरू किया। कुछ दिन बाद वही लोग फिर से आए और बोले, कबीर अब तो बता दो कौन से राम का भजन कर रहे हो। कबीर जी बोले, पहले आप मेरे एक दोहे का उत्तर दीजिए। एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी माँ का पति, एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बता तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई। यह सुनते ही वे लोग चौंक गए। वही एक बाप है, बस अलग अलग रिश्तों में। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, तो जान लो वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारा। यही तो सनातन धर्म की महानता है। ईश्वर एक है लेकिन वह सभी रूपों में है। वह अदृश्य भी है और साकार भी, निर्गुण भी है और सगुण भी। राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा सभी उसी परम तत्व के विविध रूप हैं। और जब विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो वह श्री राम कहलाए। परशुराम, बलराम सभी उसी तत्व के प्रतिबिंब हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।